अभी लिटरली फ्रॉम couple of weeks I'm having this intense feeling to speak out on a certain topic, जिसको मैं एम्पैथ, मैंने पहले भी एम्पैथ्स पे वीडियोस बनाए हैं। टॉक्सिक एम्पैथी को मैंने एक्सप्लेन किया है अपने पास्ट वीडियो में। आई डिड एक्सप्लेन दैट, बट राइट नाउ आई थिंक मुझे एक नीड पड़ रही है जिसमें मैं एक्चुअली नॉर्मल लोगों से और एम्पैथ से आई थिंक ये काइंड ऑफ अ मैसेज मैं देती नहीं हूँ। मोस्टली इट्स लाइक माई इंटरनल डायरी, माई इनर व्यूज एंड एक्सप्रेशंस, बट दिस टाइम आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू गिव अ सर्टेन मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मुझे लगता है कि एम्पैथ जो है, द वर्ड एम्पैथी एक प्रोसेस है, बट एम्पैथ्स आर अ वेरी स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल। एम्पैथ्स पे बहुत से लोगों का नॉलेज उतना है नहीं कि एम्पैथ्स क्या होते हैं। एम्पैथ्स से अगर मैं बोलूँ कि बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल से मैं बोलूँगी कि आपने कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपने महसूस किया होगा कि आपने किसी से दोस्ती बनाई है, या कोई एक पर्सन होता है अमंग ऑल द 10 पर्सन्स, ऑल द 10 हैपनिंग पीपल, वो एक इंसान होता है जिसके साथ आप बैठ के लिटरली बिल्कुल रिलैक्स फील करते हो। आप अपनी, इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ आपका रिलेशन सालों पुराना हो, जरूरी नहीं है, आप शायद उससे जस्ट अभी मिले हो, बट उस एक पर्सन के साथ आप बैठ के इनफैक्ट अपनी इंटरनल मैटर भी डिस्कस कर लेते हो। आप इतने ओपन अप हो जाते हो, इतने वल्नरेबल हो जाते हो कि आपको लगता है कि ये पर्सन आपका लिटरली बाय डिफॉल्ट सोलमेट है। ये पर्सन के साथ आप, यू कैन बी नेकेड, एक्चुअली यू कैन मेक योर सोल नेकेड इन फ्रंट ऑफ दैट, यू कैन स्पीक योर हार्ट, जो कि एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सर्विस है। और मैं इसी चीज़ के बारे में आई थिंक एक चीज़ पॉइंट आउट कराना चाहूँगी। ये जो एक एक्सक्लूसिव फीचर है, ये जो एक स्पेशल फीचर है, आई थिंक कुछ लोगों को ये फीचर समझ नहीं आता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड। देखिए, आज के टाइम में जहाँ पे मास्किंग, मैं यहाँ पे फेस मास्क की बात नहीं कर रही हूँ जो कि एक पॉलिथीन में आता है, यू जस्ट अप्लाई इट, मैं उसकी बात नहीं कर रही। एक कैरेक्टर मास्किंग इज अ थिंग। लोग रियल में घर में कुछ और होते हैं, शीशे के सामने कुछ और होते हैं, एंड बाहर दे आर कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, दे कंप्लीटली मास्क देमसेल्व्स। एंड ये एवरी थर्ड पर्सन, इनफैक्ट एम्पैथ ऑल्सो डज दैट, क्योंकि एम्पैथ को कहीं ना कहीं एक होता है कि ये एक सॉफ्ट कॉर्नर, अगर किसी ने वो एक दिल का एक कॉर्नर किसी ने देख लिया तो दे माइट अब्यूज इट, क्योंकि अब्यूजिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो किसी रिसोर्स को यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैनकाइंड लव्स टू अब्यूज रादर देन यूज, सो पीपल मास्क अ लॉट। मास्किंग इज अ न्यू नॉर्मल। हम किस तरह के पर्सनालिटीज है, कैरेक्टर्स है, बहुत रेयर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन का, बहुत रेयर नंबर ऑफ पीपल होंगे विच एक्चुअली वेयर्स द हार्ट ऑन देयर स्लीव्स एंड दे वॉन्डर विदाउट एनी मास्क। बहुत बहुत रेयर होंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि उसके पीछे भी एक वजह है कि आप वल्नरेबल नहीं घूम सकते, बिकॉज अगेन पीपल लव टू अब्यूज दैन टू यूज। बट अगेन इस रेयर सिनेरियो में, इस मतलब न्यू नॉर्मल में, अगर इफ समवन स्पेशली एन एम्पैथ, if you somehow get in connect with an empath, अगर आप किसी empath से क्रॉस रोड्स करते हो, तो ये बहुत एक्सक्लूसिव है। दिस फीचर इज वेरी एक्सक्लूसिव कि आप किसी के सामने लिटरली लाइक बेयर माइंड आप जा रहे हो। You don't have to become something else. You can speak your truth without the fear of being judged. Because most of the time हम वो ट्रूथ नहीं चूज करते। ये एक वन ऑफ द एम्पैथेटिक फीचर होता है कि ये एक छोटा सा एक पार्ट है एम्पैथी का, एम्पैथ्स का, कि they don't give a judgmental vibe. They actually are a very great listeners and they can listen you for hours and hours and hours. वो आपको घंटों तक सुन सकते हैं।
तो अगेन अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप घंटों तक मतलब, तो आई थिंक थोड़ी रिस्पेक्ट बनती है, थोड़ा मतलब you should not take them very casually. वो हमेशा डेफिनेटली एम्पैथ वुड लव टू बी देयर फॉर पीपल। ये उनके को, अगर मैं बोलूँ कि हम किसी तरह का कोड का एक सिस्टम है, हम किसी तरह का कोडिंग है, तो ये उनकी बाय डिफ़ॉल्ट कोडिंग में ये चीज़ होती है कि दे आर लाइक पीपल सर्वेंट, पीपल इमोशनल सर्वेंट। एम्पैथ आर बाय डिफ़ॉल्ट पीपल इमोशनल सर्वेंट। तो ये उनके कोर में होता है, ये उनकी कोर वैल्यूज़ होती हैं। बट डजंट मीन कि किसी के कोर वैल्यूज़ हैं तो यू हैव टू एक्चुअली, तो ये उनके कोडिंग में होता है, उनके कोर वैल्यूज़ में होता है कि दे आर बाय डिफ़ॉल्ट इमोशनल सर्वेंट्स ऑफ पीपल। बट ज़रूरी नहीं है कि कोई बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है तो हमें उसकी वैल्यू या मतलब भूल जानी चाहिए कि दे आर जस्ट, वो तो होंगे ही होंगे। मतलब वी शुड नॉट टेक पीपल लाइक दैट कि वो तो रहेगा ही रहेगा, वो इंसान तो रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना कि कई बार कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है लोग उसी को ही, उसका ही हाल चाल नहीं पूछते। तो येस, दिस इज़ द थिंग। दूसरा, ये एक छोटा सा पार्ट है एम्पैथ का। जो बड़े लेवल का एम्पैथेटिक सुपर पावर होता है वो बेसिकली, अगर आपने एक फिनोमिनन सुना होगा एक्टिवेटेड चारकोल का, तो एक्टिवेटेड चारकोल व्हाट इट डज, अगर आप उसको पानी में छोड़ दो तो पानी की पूरी गंदगी अपने ऊपर समेट लेता है। एम्पैथ्स एनर्जेटिकली दे डू, ये उनके कंट्रोल में नहीं है, दिस इज हाउ दे आर। तो एनर्जेटिकली उनका एक ऑरा ऐसा होता है जो आपकी, जब वो आपसे बात करते हैं तो सिर्फ आपको सुन के वो आपको हल्का नहीं करते, वो सिर्फ सुन के आपकी नेगेटिव एनर्जी को हील नहीं करते। वो बेसिकली दे आर एक्चुअली इन दैट वेरी मोमेंट दे आर अब्जॉर्बिंग इट, वो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन, उनकी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन वो आपके साथ बैठेंगे, आपसे बात करेंगे और एट दैट वेरी मिनट आपका हैवीनेस वो अपने ऊपर लेते हैं। ये उनकी एनर्जी में है, दे कांट हेल्प इट। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी वजह से एक एम्पैथेटिक मोस्ट लाइकली टू फॉल इन लव विद अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। दैट नार्सिसिस्ट इज लिटरली डाइंग टू गिव हिज नेगेटिव, लाइक जस्ट लाइक अ गिफ्ट रैप, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो नार्सिसिस्ट मोस्टली, एम्पैथ और नार्सिसिस्ट कई बार ये एक बहुत नॉर्मल कपलिंग है, ये हमेशा दे गेट कपल्ड टुगेदर। तो ये मैसेज ये नहीं है कि मैं लोगों को एम्पैथ, डेफिनेटली एम्पैथ्स एक बहुत ही एनर्जेटिकली, मैं तो एम्पैथ्स को गॉड की पर्सनल आर्मी बोलते हैं। मतलब कि जो डॉग है जिसका ऑपोजिट गॉड होता है, जो डॉग होता है, द सर्विस डॉग डज। तो मैंने जो एक फ्रेशनेस होती है, मैं अगर बोलूं कि जैसा आप एक डॉग का उल्टा, लिटरली मतलब डॉग का उल्टा इज लाइक गॉड। गॉड ने ह्यूमन बींग्स को सबसे प्यारा फ्रेंड दिया है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। मतलब शायद इंसान छोड़ के जा सकता है आपको इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस, बट डॉग विल नेवर। तो एक जो एक पर्सनल आर्मी है एनिमल किंगडम में, एनिमल वर्ल्ड में वो डॉग्स हैं। ह्यूमन वर्ल्ड में वही सेम रोल जो प्ले करते हैं वो एम्पैथ्स करते हैं, वही सेम काइंड ऑफ रोल जो प्ले करते हैं जस्ट लाइक डॉग्स। ऑल्दो डॉग्स का ये है कि दे डोंट गेट हैवी, मुझे नहीं पता वो हैवी होते हैं, दे ऑलवेज फील चेयरफुल टू मी, बट दे डू फील वेरी इमोशनली सेंसिटिव। तो उस लेवल की इमोशनल सेंसिटिविटी एक एम्पैथ में होती है। एनर्जी वाइज भी वो एक सेंसिटिविटी होती है कि उनका ऑरा बहुत सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स एनर्जी, एंड वो बाय नेचर भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। और दिक्कत ये होती है कि एम्पैथ्स के साथ ये चीज़ है कि जो जितना इमोशनली, मतलब ये एक यूनिवर्स का एक लॉ है कि एज हाई एज बिलो। तो लाइट जितनी ब्राइट होगी किसी के ऑरा की, जितनी ब्राइट होगी, अगर उसको बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन में रखा जाए, उसका पेशेंस, उस एनर्जी का एक्सट्रीम टेस्ट लिया जाए और फिर उस एनर्जी को अनफेयर जस्टिस दिया जाए, तो उसकी एनर्जी उतनी ही लेवल से डार्क होती है। जो जितना लाइट होगा वो उतना डार्क बनता है। तो एम्पैथ्स अगर दे एक्सपीरियंस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनजस्टिस,
तो chances are they become more triggered than the usual people. They become more insensitive or rude or ruthless in comparison to other normal people, जहाँ normal people शायद normal नहीं, there is nothing abnormal with the empaths, but मैं empaths को एक special category में रखती हूँ. There is some special biasness for me. For all the empaths, I will say that I am little biased with empaths, especially because एक तो मुझे नहीं पता, I mean this is the power you never asked for, to carry people's heaviness upon your back, and they do it with a smile, and they are literally earth, उनको literally earth angel बोला जाता है. I'm not making this up. वो उनको लिटरली अर्थ एंजल बोला जाता है. आप मतलब आप अपने सोशल सर्कल में किसी उस पर्सन को उठा के देख लो जो कि शैडो में रहता है, बहुत हाईलाइट नहीं होता, बहुत सोशल नहीं होता, लेकिन जब भी आप उसके साथ बैठते हो आपको लगता है कि आपके पीठ से, आपके बैक से कितना बड़ा वजन उठा के किसी ने साइड में रख दिया है. तो दीज आर द एम्पैथ्स. ये एम्पैथ्स की सुपर पावर होती है, वेदर दे लाइक इट और नॉट. तो इसीलिए आई एम वेरी मच बायस्ड विद एम्पैथ्स. तो ये जो है एम्पैथ्स की बेसिकली एक होती है कि एक एनर्जी फील्ड होता है, और दिक्कत ये है कि उनकी एनर्जी को ज़्यादा अंडर प्रेशर या ज़्यादा इनजस्टिस मिलता है तो उनके डार्क होने के चांसेस जो बाकी लोग हैं जो नॉर्मली अपने आप को डे टू डे लाइफ में लेके चलते हैं, उनके कंपैरिजन में दे बिकम मोर डार्क, मोर ट्रिगर्ड, मोर लिटिल रूथलेस और सेल्फिश. उनका ऑपोजिट पॉइंट यही होता है. जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग लाइट होगी उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग डार्कनेस होता है. तो दे आर डेफिनेटली द हैवी कैरेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी. हैवीनेस क्यों नहीं होगी? आई मीन जस्ट गिव मी वन रीज़न. वो हैवी सोल्स इसलिए भी होंगे क्योंकि जब भी वो रूम में एंटर करते हैं, वो रूम की एनर्जी के लिए, मतलब उनकी एनर्जी सेंसिटिविटी ऐसी होती है जैसे एक, अगेन मैं डॉग का एग्जाम्पल, डॉग की सुनने की, दिवाली में जो डॉग्स का हाल होता है वो क्राउड में एक एम्पैथ का हाल होता है लिटरली, कि they just want to run away. Most of the empaths turn out to be introverts, कि उनके पास इंट्रोवर्ट बनने के अलावा कोई वो नहीं होता, क्योंकि एनर्जी सेंसिटिविटी उनकी ऑन हाइप होती है. वो एनर्जीज को यूं मतलब सेंस कर सकते हैं. अब यहाँ मेन आता है मेरा मैसेज, बीइंग एन एम्पैथ टू ऑल माय लवली एम्पैथ अर्थ एंजल्स. आपको घड़ी घड़ी ये सुनाया गया होगा कि आप सोचते बहुत ज़्यादा सोचते हो. आपकी थिंकिंग पावर को लेकर के क्वेश्चन किया गया होगा. कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से दिखाया गया होगा कि इट इज़ अ मेंटल हेल्थ इशू, यू शुड नीड टू गेट चेक्ड, यू शुड नीड टू हैव अ थेरेपी. देखो, थेरेपी का तो मैं तब बोलूँगी कि अगर ओवर थिंकिंग आप ही को सेल्फ साबोटाज कर रही है तो डेफिनेटली लुक फॉर सम प्रोफेशनल गाइडेंस रादर दैन जस्ट यहाँ पे फिर मोटिवेशन स्पीकिंग या वो सब काम नहीं आती है. अगर आपकी थिंकिंग आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो एक अलग केस है. बट इन जनरल आपकी जो एक ब्यूटीफुल और अमेजिंग और बियॉन्ड द होराइजन थिंकिंग है उसको हमेशा बेलिटिल किया जाएगा. आपको मैं ये बोलूँगी कि जस्ट बी बकल अप, की आपको एक वियर्डो का टाइटल हमेशा दिया जाएगा. आपकी आर्टिस्टिक क्रिएटिव एक्सपेंशन को बोलेंगे कि यार इतना मत सोचो, जस्ट चिल, लाइफ चिल करने की है. तो यहाँ पे दिक्कत पता है क्या आती है? यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि देखो, नॉट एवरीवन इज सपोज्ड टू थिंक दैट मच. और इम्पैक्ट्स लोग बोलते भी नहीं हैं. मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं बोला कि सजेस्ट नहीं किया कि यू शुड थिंक, तुम्हें सोचना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तुम्हें सोचना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए, तुम्हें सोचना चाहिए सैंड जो अपनी फर्टिलिटी लूज कर रही है उसके लिए सोचना चाहिए. आई नेवर actually suggested these things to anyone. कोई सजेस्ट नहीं करता. बट अगेन मेरा यहाँ पे वैलिड पॉइंट है कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट केपेबल टू थिंक दैट डजंट मीन nobody is. Empaths are capable to think even beyond your imagination, even beyond
योर थिंक, जहाँ से आपकी थिंकिंग, मतलब मैं यहाँ पे ब्रैग नहीं कर रही हूँ, बट एक इंट्रोवर्ट एम्पैथ, अगेन जो कि वर्गो है, क्योंकि वर्गो का एक सन साइन का एक स्पेशल क्वालिटी होता है कि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो चलो वर्गो का एलिमेंट हटा दूँ, बट एम्पैथ्स जो होते हैं दे हैव एन इंटेलिजेंस, एन इनहेरिटेड इंटेलिजेंस इनसाइड देयर ब्रेन। एंड दिक्कत ये होती है कि जस्ट बिकॉज नॉर्मल सोसाइटी, नॉर्मल लोग जो चिल करते हैं, जिनका नॉर्मल रूटीन होता है, वर्क, घर से काम करने जाते हैं, काम से घर आते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल्स होता है, सैटरडे संडेज फुल पार्टिंग, दिस इज नॉर्मल सिनेरियो। हो सकता है किसी का डिफरेंट नॉर्मल सिनेरियो, बट डेफिनेटली बहुत, आई थिंक 90%, 100% पॉपुलेशन में से 10% जो होते हैं एम्पैथ होते हैं। हर कोई एम्पैथ नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इतने ओवर थिंकर्स अगर सोसाइटी में ले आएंगे तो डेफिनेटली एम्पैथ का रॉन्ग साइड ये होता है कि दे आर लिटिल स्टक इन देयर पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स, क्योंकि वो इतना सोच जाते हैं, इतना ओवर थिंक कर जाते हैं चीज़ों को लेकर के कि वो कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो डेफिनेटली यूनिवर्स ऑलवेज बिलीव्स इन बैलेंस, तो यूनिवर्स विल नेवर मैन्युफैक्चर टू मैनी ओवर थिंकर्स एंड एम्पैथ्स, कि वो एकदम से मतलब कोई कोर्स ऑफ एक्शन हो ही ना। नॉर्मल पीपल, जिनको मैं नॉर्मल बोल रही हूँ, अदर पीपल, अदर कैटेगरीज, जो कि कोई फिजिकल एक्सपर्टाइज किसी की हो सकती है, किसी की बिजनेस एक्सपर्टाइज हो सकती है, तो वो उनका अलग रोल है, दे आर वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड। एम्पैथ इज वेरी मच थिंकिंग ओरिएंटेड, एंड FYI, we need both. We need those people who take action, and we need those people who think about it. Because thinkers नहीं होंगे तो कौन बताएगा कि जो actions हम ले रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसी में अगर इमोशनल सेंसिटिविटी नहीं होगी तो कौन इस बारे में बात करेगा, कौन मेंटल इलनेस के बारे में बात करेगा। Nobody will talk about it. Anyway, this mental health is anyway is a very मतलब it's a very taboo kind of a topic. मतलब ये कोई बात नहीं करना चाहता। मेंटल इलनेस मतलब इंसान पागल हो गया, स्ट्रेट अवे उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि दैट पर्सन इज मैड, ही इज गॉन नट्स। तो जब इस तरह की थॉट प्रोसेस है तो किसी की भी एक्स्ट्रा थिंकिंग पावर को, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, ओवर थिंकिंग पे मैं यूज़ कर रही हूँ वर्ड तो गलत यूज़ कर रही हूँ, किसी की भी एक्स्ट्रा थिंकिंग पावर को एक मेंटल इलनेस की तरह ही देखा जाता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज नॉट समथिंग वेरी पॉपुलर टू टॉक अबाउट, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। खुद के फ्लॉज लोगों को नज़र नहीं आते, खुद की रिपीटेटिव बिहेवियर नज़र नहीं आते, सामने वाले का तो छोड़ दो। बट हाँ, एम्पैथ आर वेरी एनर्जी सेंसिटिव पीपल। उनका मतलब इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है कि दे एक्चुअली नो व्हाट्स हैपनिंग, दे एक्चुअली नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, इट्स जस्ट दे लैक boundaries literally, and that's why they let other people do what they're doing to the empath. तो उनका बाउंड्री वर्क डेफिनेटली, और वो भी एक इंटेंशनल चीज़ है। वो क्योंकि एम्पैथ बाय डिफॉल्ट पब्लिक इमोशनल सर्वेंट्स हैं, तो वो इंटेंशनली अपनी बाउंड्री नहीं रखते ताकि वो और लोगों को अपने पास बुला सके और अपनी एनर्जी दे सके, बिकॉज दैट्स हाउ अर्थ है। एंजल इज ऑलवेज लाइक दैट, एंजल इज ऑलवेज अ गिवर। एंजल जो आइकन है वो अपने आप में गिविंग का होता है। एंजल को रिसीव करना आता ही नहीं है, they don't know how to receive, just like empaths don't know how to receive emotional help, they always give emotional support, but when they are breaking, जब उनको कोई mental illness या कोई इस तरह का होता है तो they don't know how to ask for it। तो इसीलिए मैं एम्पैथ्स को ये बोलूँगी कि पहली बात तो आप इम्यून हो जाए। आपकी एक एक्स्ट्रा थिंकिंग पावर को लोग हमेशा एक फ्लॉ की तरह देखेंगे, एक डिफेक्ट की तरह देखेंगे कि दिस इज समथिंग टू मच, यू डोंट नीड टू डू दैट मच। और एक चीज़ हमेशा लोग बोलेंगे एज एन एडवाइस कि इतना मत सोचो, डोंट थिंक टू मच। दिस इज व्हाट द यूजुअल एडवाइस। मतलब मुझे इस एडवाइस पे लिटरली हंसी आती है कि इतना मत सोचो, डोंट थिंक टू मच, एज इफ
this is not a brain, this is a button, we can actually switch it off anytime we want. I wish, मतलब मुझे अपने सिस्टम पे I wish मेरा इतना कंट्रोल होता, बट ब्रेन एक्टिवेटेड क्राउन चक्रा, क्योंकि इम्पैक्ट्स का जो हार्ट और क्राउन दोनों ही इतने एक्टिवेटेड होते हैं कि इन दोनों का एक्टिवेटेड अपने आप में इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन टू हैव. ऐसी स्पिरिट अक्सर बहुत ही इंटेंस स्पिरिट होती है. दे डोंट टॉक वेरी लाइट. वो बहुत ही नॉर्मल जिबरिश टॉक में नहीं होते हैं, जैसे नॉर्मल गॉसिप्स होती हैं, नॉर्मल डे टू डे जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं. इम्पैक्ट्स के साथ स्पेशली जो काफ़ी क्रिएटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, उनके साथ आपको एक कॉन्वर्सेशन नहीं मिलेगी. वो यूनिवर्स की बातें करेंगे, स्पिरिट्स की बातें करेंगे, कॉस्मोस की बातें करेंगे. और ये बातें कोई बबल नहीं है, ये बातें कोई मतलब इमेजिनेशन नहीं है, कोई बबल नहीं है, कोई मेंटल इलनेस नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है. आई मीन आप, मुझे ये लगता है कि अगर यूनिवर्स की कोई बातें कर रहा है तो वो दैट पर्सन इज लिटरली नॉट नॉर्मल, और मतलब वो पर्सन कहीं ना कहीं ज़्यादा सोच रहा है. आई डोंट नो ये सिनेरियोज आते कहाँ से हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फॉरगॉटन दिस वेरी बेसिक थिंग कि हम अभी एक फ्लोटिंग रॉक पे है, जिसे अर्थ बोलते हैं. और वो रॉक जो है वो एंडलेसली एक जलते हुए रॉक के चक्कर काट रही है, और वो जलता हुआ रॉक भी एंडलेसली किसी के चक्कर काट रहा है. तो एनीवे द लाइफ इटसेल्फ इज नॉट मेकिंग सेंस. हम मतलब आपका घर एक फ्लोटिंग रॉक पे है. जस्ट इमेजिन दैट. The minute gravitation won't work, the minute gravitation will stop working, आप हवा में float करोगे. Just imagine. तो anyway things are not making sense. Things are beyond your normal human intelligence. उसके ऊपर ये जब हम लोग भूल जाते हैं अपने casual life में, casual day to day life में, तो जब ये सब चीज़ों पे कोई बात करता है तो अचानक से वो सबसे ज़्यादा weird और सबसे ज़्यादा misfit person दिखता है. तो अगेन मैं थोड़ा सा इधर उधर निकल गई. ये मैसेज, एंडिंग मैसेज डेफिनेटली सारे इम्पैक्ट्स के लिए है कि यू आर परफेक्ट. पहली बात तो परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती. जो आपको कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट बता रहे हैं वो खुद भी परफेक्ट के आसपास भी नहीं है. एंड सेकेंड थिंग, आपका एग्जिस्टेंस बहुत मायने रखता है. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट यू. आपके देयर इज लिटरली नथिंग रॉन्ग अबाउट यू. You are just perfect in your own imperfect senses. आपको overthinking है तो overthinking is definitely something to get checked to yoga, meditation या self healing या self talking से आप वो कर सकते हो. That is completely you. क्योंकि सुपर पावर के साथ अगर जो सुपर पावर है वो जब आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो सबसे पहले जो सुपर पावर जिसकी है, वो जो मालिक है उसका, उसी को हर्ट करती है. तो consider yourself as a superhuman. That is one word for you. शीशे में देखो, सुबह उठ के रिमाइंड कराओ, you're a superhuman. Simple as that. होता है ना कि जब आप लोग आपको बहुत ज़्यादा weird फील कराते हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मतलब बॉक्स फील कराते हैं, कि मिसफिट फील कराते हैं, तो sometimes it's good not to defend it but to accept it. So can accept the comments you receive and call yourself as a superhuman being, because anyway you are a misfit. आप लाख कोशिश कर लो, आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाओगे. आप लाख कोशिश कर लो. वो हो सकता है कि आप अपने इफ यू कट योर कॉर्नर्स एंड यू ट्राई टू बिकम अ शेप, अगर बाकी सब सर्कल्स हैं और आप स्क्वायर हो तो आप अपने कॉर्नर्स कट करके सर्कल बन सकते हो, बट इज इट रियली यू? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है पूछने के लिए. तो खुद को चेंज आप कर भी नहीं पाओगे. यू हैव अ मैजिकल थिंकिंग पावर, यू हैव अ मैजिकल जो एक आपका एक इमेजिनेशन पावर है. मोस्टली लोग आपको बताएं कि आप एक बबल में जी रहे हो, आपको रियलिटी का कोई पता नहीं है. अगेन रियलिटी इज अ जोक. व्हाई इट इज अ जोक? बिकॉज रियलिटी क्या होती है, जो भी आपके 5-6 सेंसेस हैं उसको पास करके जो आप तक इंफॉर्मेशन आती है वो रियलिटी है. रियलिटी मतलब कि जो आपके सेंसेस हैं, स्मेल हुआ, टच हुआ, देखना हुआ, सुनना हुआ, समझना हुआ, ये आपके सेंसेस है. तो जो भी चीज़ इसको पास करके आप तक पहुंचेगी वो आपकी रियलिटी है. बट
अगेन इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट कि आप हर एक फ्रीक्वेंसी की जो मतलब साउंड है वो नहीं सुन पाते हो. तो हु नोज राइट नाउ समबडी इज एक्चुअली शाउटिंग इन योर ईयर्स एंड यू आर नॉट एबल टू लिसन इट. तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि आप जो देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, आपकी जो रियलिटी है वो रियल है? यू कैन नॉट क्लेम दैट. तो द जोक इज ऑन द अदर पीपल, जो कि आपको कहीं ना कहीं उस डिफेंडिंग सिचुएशन में लाके खड़ा करते हैं. पर दिक्कत ये है कि जो अदर पीपल है उनकी तादाद या पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है. अब 90% वर्सेस 10%, तो डेफिनेटली 90% का पलड़ा भारी होगा. मेजॉरिटी सैडली विंस, बट 10% कुछ बोल रहे हैं डजंट मीन कि 90% वो नहीं बोल रहे, तो वो चीज़ जो 10% बोल रहे हैं वो झूठ हो जाएगी. दैट्स नॉट द केस. तो अपनी इंटेलिजेंस को, अपने सेल्फ वर्थ को डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अपने एम्पैथेटिक बिहेवियर को कर्स फील कराने की कोई ज़रूरत नहीं. इट इज़ नॉट अ कर्स, इट्स अ ब्लेसिंग. आपको बस कुछ मॉडिफिकेशंस अपने अंदर लाने की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्री वर्क, ग्रेट बाउंड्री वर्क. आपका ये जो एक बहुत ही खूबसूरत सा फीचर है टू शेयर योर एनर्जी एंड एब्जॉर्ब अदर पीपल्स नेगेटिव एनर्जी, ये एक्सक्लूसिव होना चाहिए. कि आप उस इंसान को तो डेफिनेटली ये फीचर या एक्सेस मत दो जिसको इसकी 1% कदर नहीं है. ग्रैटिट्यूड से उसको कोई वास्ता नहीं है. इनर वर्क से कोई वास्ता नहीं है. उसको उसकी फ्लॉज दिखते ही नहीं है. मतलब ऐसे इंसान से इनफैक्ट आप जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सको उतना सही है. मोस्ट लाइकली दैट पर्सन इज नार्सिसिस्ट, और इम्पैक्ट्स ऑलवेज अट्रैक्ट नार्सिसिस्ट. इट्स अ कॉस्मिक जोक अपॉन अस. तो फर्स्ट ये. सेकंड, एक्सप्रेस योर सेल्फ एज मच एज यू कैन डू. अगर क्रिएटिवली कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज मुझे लगता है कि आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो कि लोगों के एक्चुअली काम आ सकती है. बिकॉज आप यू एक्चुअली होल्ड्स अ क्रिएटिव इंटेलिजेंस. यू होल्ड्स अ वेरी एक्टिवेटेड क्राउन चक्र. और एक्टिवेटेड क्राउन चक्र जो है वो यूनिवर्स से वो बहुत जल्दी डाउनलोड्स ले लेते हैं. यूनिवर्स से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी हाई मास्टर्स है, जो हायर कॉन्शियसनेस है, हायर सेल्फ है, उससे आप बहुत जल्दी डाउनलोड्स ले सकते हो. ये ब्लॉक्ड है तो वो इंफॉर्मेशन आपको बहुत लंबे प्रोसेस से मिलेगी, आप डायरेक्ट नहीं डाउनलोड कर सकते. तो एम्पैथ्स हैव दिस फीचर कि दे कैन एक्चुअली हैव दोज इंफॉर्मेशंस, हैव दैट क्रिएटिव इंटेलिजेंस. तो मुझे लगता है कि ये फीचर अपने पास रखने के लिए नहीं, ये बांटने के लिए है. बट अगेन कैसे बांटना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा. ऐसे बांटो कि आपको लगे भी नहीं कि आपकी पॉकेट खाली हुई है. और उसके लिए आई थिंक बेस्ट एग्जाम्पल है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे रैंडम अपनी बात कहो, अपनी चीज़ें डालो. अगर आप पोएम्स लिखते हो, पोएम्स डालो. वहाँ पे आपको अफसोस भी नहीं होगा. यू आर एक्चुअली शेयरिंग योर इंटेलिजेंस विद द पीपल एंड यू नॉट गिल्टी अबाउट इट कि समबडी इज एक्चुअली अब्यूजिंग इट. रैंडम पीपल आपके ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते. दूसरा, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे, बट आई थिंक डोंट इंडल्ज इन too much emotional bonding and too much heavy bond, मतलब very deep bondings. Although empaths most likely to end up having a very deep connection with people. मतलब इस लेवल का deep connection ही मैंने अपनी लाइफ में विटनेस किया है कि किसी की लाइफ में वो पर्सन माइल्स अपार्ट, इनफैक्ट सेम शहर में नहीं है, बट उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है और यहाँ पे इंसान को लिटरली फील हो रहा है दोस्ती टूटने के बाद भी. मीन फ्रेंडशिप मतलब ख़त्म हो गई है. इट्स बीन एन ईयर इन नो कॉन्टैक्ट पीरियड, बट उसके बाद भी उस पर्सन की एनर्जी यू कैन एक्चुअली फील इट. यू कांट फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग विद यू. यू आर जस्ट बीइंग अपसेट अबाउट समथिंग. और कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि आपके इस फ्रेंड के साथ ये चीज़ होगी. ये मेरा रियल लाइफ सिनेरियो है लिटरली. तो आई थिंक थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रैशनल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है आपके सोशल सर्कल में. पहली बात तो आपका सोशल सर्कल बड़ा होगा नहीं. पीपल वोंट वेलकम यू बिकॉज इस इंटेलिजेंस को वेलकम कर पाना या समझ पाना इज़ नॉट एवरीवन्स पीस ऑफ केक. तो दे वोंट वेलकम यू. एंड आई थिंक रिजेक्शन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको मोस्ट ऑफ द टाइम शैडो में रहना पड़ेगा.
आपके लिए एक अपना क्रिएटिव एक्सपेंशन, एक अपना सोलो स्टेज, दैट इज डेफिनेटली योर रेमेडी, जहाँ पे आपको ग्रेटिफिकेशन भी फील होगा, आपको आप रिसीविंग मोड में भी आओगे, कॉस्मोस आपको ब्लेस कर रहा होगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि किसी ने आपको यूज किया है। तो आई थिंक इनर वर्क इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बाउंड्री वर्क इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट नेवर फील बैड अबाउट योर एग्जिस्टेंस। दिस इज वॉट माई लास्ट वर्ड्स आर। आप बहुत स्पेशल हो, आप गॉड की पर्सनल आर्मी हो। आपको वैसे भी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अर्थ एंजल बोला जाता है, एम्पैथ्स को अर्थ एंजल बोला जाता है, क्योंकि शैडो में रहते हैं, रिकग्निशन से उनका कोई वास्ता नहीं होता। वो लोगों की लाइफ में हीलिंग देते हैं, लेकिन जब उनको हीलिंग की जरूरत होती है, देयर इज नो वन एक्चुअली, सिर्फ उनके स्पिरिट गाइड्स होते हैं। उनका कनेक्शन, और इनफैक्ट एम्पैथ्स ही होते हैं जो एक यूनिवर्स के सोर्स को एक्चुअली लाइव इन एक्शन देखते हैं। वो विटनेस कर पाते हैं कि सोर्स इज एक्चुअली, उसका जो एक इन्वॉल्वमेंट है हर छोटी चीज में। ये एक एम्पैथ के पास एक वेरी एक्सक्लूसिव फीचर होता है। एंजल नंबर से लेकर के, सिंक्रोनाइजेशन से लेकर के, रैंडम कॉन्वर्सेशंस इन द एयर विच इज मेकिंग नो सेंस फॉर द नॉर्मल पीपल, बट एम्पैथ एट द सेम टाइम कैन डिकोड इट। तो ये एक बहुत ही स्पेशल फीचर है। इट्स अ वेरी मैजिकल फीचर। यू गाइज आर विजार्ड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट मतलब you guys are literally like wizards, मतलब you behold a very magical aura around you। तो अपने मैजिक को कर्स करने की जरूरत नहीं, just because your magic doesn't fit in the normal people, in the normal society। You're a wizard, Harry।